हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे अध्याय 27 पतले लेंस में अपवर्तन के शेष आंकिक प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने इसके 12 प्रश्नों के हल बताए थे। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन दिया है, देखें 13 नंबर का। कह रहा है कि उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो देखें इसका हल। इस प्रश्न को हल करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर लें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको लाभ यह होगा कि जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है वह प्लेलिस्ट के रूप में आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। देखें, उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रखते हैं, तो यहाँ u का मान जो है यह -20 सेंटीमीटर हम रखेंगे। ठीक है। उसके बाद से कह रहा है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखें, उत्तल लेंस में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। ठीक है। तो इसके लिए v का मान जो है धनात्मक होगा, तो इसलिए यहाँ v का मान हम क्या रखेंगे, -30 रखेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो इसकी फोकस दूरी f पूछ रहा है। ठीक है। अब चूंकि फार्मूला क्या होता है, u v f में संबंध क्या होता है, 1/f बराबर 1/v -1/u होता है। तो इसी में हम इसका मान हम रख देंगे। तो v का मान 1/30 है और माइनस u का मान -20। तो यह माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/30 धन 1/20। इसका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 30 दूना 60, 2 हो गया, अब 20 तिहाई 60। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 5/60। ठीक है। और यह इसको काट दें तो 5 करने 5, 5 पर हम 60, 1/12 हो जाएगा। और इधर जो है 1/, यह एफ है, तो इसको उलट दें तो इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख लें, इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 14 नंबर का दिया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के सामने लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। यहाँ एक उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ हम फोकस दूरी लिख लेंगे एफ बराबर, यह 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। और इसके सामने वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, तो u जो है यह -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी v का मान ज्ञात करना है। तो u v f में संबंध क्या होता है, चूँकि 1/f बराबर 1/v -1/u यह फार्मूला होता है। तो f का मान दिया है, तो 1/15 रख लेंगे, और v का मान एक ज्ञात करना है, और -1/u, u का मान -25 है। ठीक है, तो 1/15 और बराबर 1/v, और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/25 हो गया। ठीक है, v का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम पक्षांतर कर लें इधर, तो 1/15 अब -1/25 बराबर 1/v। इसका एलसीएम हम ले लें, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, और 15 × 5 = 75, अब 25 × 3 = 75, 3 हो जाएगा बराबर 1/v। अब देखें, 5 में से 3 निकाल दे, 2 बचेगा, बट्टे 75 और 1/v। इसलिए v का मान कितना हो जाएगा,
यह 75/2 हो जाएगा। तो इसको हम 2 से भाग कर दें तो 2 तिहाई 6, 1 बचा 15 हो जाएगा, और 2 सत्ते 14 दशमलव और 2 पचे 10, 37.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यह लेंस के दूसरी ओर 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यही प्रतिबिंब की स्थिति होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 15 नंबर का दिया है कि एक उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु रखी है, जिसका प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए, रेखा चित्र भी बनाइए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखें इसका हल। वस्तु को लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो u का मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर बनता है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी v का मान हो जाता है -20, धनात्मक होगा। यह 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी की गणना करना, यानी फोकस दूरी ज्ञात करना है, और इसका रेखा चित्र भी बनाना है। तो पहले इसका हम फोकस दूरी ज्ञात कर लें। तो चूँकि u भी f में संबंध होता है 1/f बराबर 1/v और -1/u, यह लेंस के लिए होता है। ठीक है, तो f तो ज्ञात करना है, तो v का मान यहाँ रखें तो 1/v, v का मान जो है 20 है, -1/u, यह जो है -20 है u। ठीक है, तो 1/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, दोनों का हर समान है तो इसका अंश जुट जाएगा तो 1 1 2/20 हो जाएगा। ठीक है, यह कट जाएगा, 2 1 2 2 दहा में 20, यानी 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो गया 1/f, तो इसलिए f यानी फोकस दूरी इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखें इसका फोकस दूरी जो है 10 है, और वस्तु बन कहाँ रहा है, दूसरी ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी उसके फोकस दूरी के दुगुने फोकस दूरी पर बनता है। ठीक है, तो इसका रेखा चित्र देखें। अब देखें यह फिगर है, यह उत्तल लेंस हो गया, इसका प्रथम फोकस f1 है, यह f2 है द्वितीय फोकस। इसके दुगुने दूरी यानी फोकस दूरी पर यह 2f2 हो गया, और इधर जो है 2f1 हो गया। तो यहाँ इसका लेंस, इसकी फोकस दूरी जो दिया है वह 10 से दिया है, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो यानी 10 यह हो गया, 10 यह हो गया, तो यानी 2f1 पर जो है वस्तु होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर की यह दूरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ से इस वस्तु का नाम हम रख लें ए बी। यहाँ से बी से एक प्रकाश की किरण जो है इस अक्ष के समांतर हम ले जाते हैं, और इसको हम इस लेंस पर आपतित कराते हैं। ठीक है, अब यह प्रकाश की किरण जो है अपवर्तित हो करके इसके द्वितीय फोकस से हो करके यह निकल जाता है। ठीक है, और एक प्रकाश की किरण जो है हम इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं, तो दोनों एक दूसरे को यहीं 2f2 के नीचे यहाँ जो इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, इसके नीचे की ओर काटेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो यहीं पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो देखें, तो इसको हम इसके द्वितीय फोकस से एक गुजार दें। ठीक है, और एक प्रकाश की किरण जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से हम इसको ले जाएं, यहाँ से, तो यह सीधे जो है यह अपवर्ड निकल जाता है इससे लेंस के दूसरी ओर। अब देखें यह यहाँ काट रहा है। ठीक है, तो जहाँ ये वास्तव में यहाँ काट रहा है, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी फोकस दूरी तो 10 है, और यह 2f2 पर बन रहा है। देखें
अब इसको हम मिलाएंगे इसको ऐसे, तो इसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा। ठीक है, यह हो जाएगा आपका ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपका यह 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही जो है इसका किरण आरेख है। ठीक है, तो इस तरह से यह अध्याय 27 के पतले लेंस में अपवर्तन के आंकिक प्रश्नों का हल ये समाप्त होता है। इसके बाद से अगले वीडियोज में हम अगले चैप्टर का आंकिक प्रश्नों का हल आपको बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।